हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नेशनल पार्क ऑफ इंडिया के बारे में, यानी जो भी भारत में राष्ट्रीय उद्यान है हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। और ये जो डाटा होगा ये पूरी तरीके से अपडेटेड होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं क्या कुछ हमको पढ़ना है। तो देखिए, हम जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। एक अन्य क्लास है, अवेलेबल है, जो लास्ट में आपको दिखाई भी देगी, तो आप उसको भी देख सकते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में हमने डिटेल में उस क्लास में बताया है। तो ये टॉपिक हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। और अब हम देखेंगे नेशनल पार्क के बारे में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जो भी भारत में राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क हैं, उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग आज की क्लास में। फिर आगे टाइगर रिजर्व है, एलिफेंट रिजर्व है, इन सभी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और सबसे पहले पढ़ते हैं हम नेशनल पार्क के बारे में। तो नेशनल पार्क क्या होते हैं? तो नेशनल पार्क में किया जाता है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, यानी कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल कंडक्ट इन नेशनल पार्क। तो जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं उनमें संरक्षित किया जाता है जो भी जानवर हैं, जो संकटग्रस्त एनिमल्स हैं, और साथ ही साथ प्लांट्स को भी इसमें कंजर्वेशन किया जाता है, संरक्षण किया जाता है। और ये उसका ही एक रूप है। हमने पिछली क्लास में आपको बताया था, जब बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में हमने पढ़ाया था, तो वहाँ पर हमने आपको बताया था बायोस्फीयर रिजर्व एक बड़ा एरिया होता है और उसी में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व है, एलिफेंट रिजर्व है, सब उसी के अंडर में आते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत ही आते हैं नेशनल पार्क। और नेशनल पार्क सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किए जाते हैं, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट समय समय पर अलग अलग जो नेशनल पार्क हैं उनको अनाउंस करती है, यानी उन्हें नेशनल पार्क का दर्जा दिया जाता है। तो इसी प्रकार से इनकी जो संख्या है वो वेरी करती रहती है, कोई फिक्स संख्या इनकी एक समय नहीं रहती है। हम केवल वर्तमान में जो अपडेटेड है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और बाकी जैसे ही कोई बदलाव होता है तो उसके बारे में भी वीडियो आपको हमारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल हो जाएगा। तो अगर हम बात करें संख्या की, तो इस समय नेशनल पार्क की संख्या कितनी है इंडिया में? तो ये है टोटल 104। तो टोटल 104 नेशनल पार्क भारत में हैं वर्तमान में। और अगर हम बात करें बायोस्फीयर रिजर्व की, तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। 18 बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। और आज हम सभी जो नेशनल पार्क हैं, सभी नेशनल पार्क के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमको केवल उनके नाम ही याद करने होंगे, क्योंकि सभी के बारे में अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी और आपको याद रखना भी संभव नहीं होगा इतने सारे नेशनल पार्क के बारे में। तो अब चलिए देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो कि जुड़े हुए, यानी इस नेशनल पार्क से जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य जिनसे अक्सर क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इनमें सबसे पहला है सबसे बड़ा नेशनल पार्क, यानी जितने भी 104 नेशनल पार्क हैं तो इनमें जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है वो कौन सा नेशनल पार्क है? तो ये है हेमिस नेशनल पार्क, जो कि लद्दाख के अंतर्गत आता है। और अब देखिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया है, इसीलिए अब इसका आंसर सही होगा लद्दाख। पहले जब ये एक ही हुआ करते थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तब इसका आंसर जम्मू कश्मीर सही हुआ करता था। तो ये बात आपको इसमें याद रखनी है। और हेमिस नेशनल पार्क जो कि लद्दाख में स्थित सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, और इसके साथ ही साथ ये सबसे ऊंचाई पर स्थित नेशनल पार्क भी है, क्योंकि लद्दाख काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है। और बात करें अगर हम इसके एरिया की, तो 4400 किलोमीटर स्क्वायर एरिया कवर करता है हेमिस नेशनल पार्क, और इसके साथ ही ये देश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क माना जाता है। और इसके बाद अगर हम बात करें सबसे छोटे नेशनल पार्क की, यानी सबसे जो छोटा नेशनल पार्क है वो कौन सा है? तो सबसे छोटा नेशनल पार्क है साउथ बटन नेशनल पार्क, जो कि स्थित है अंडमान निकोबार में, और इसका जो एरिया है 0.03 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है कवर करता है। तो सबसे छोटा जो नेशनल पार्क है वो है साउथ बटन नेशनल पार्क। और इसके बाद हम बात करें अगर सबसे पहले नेशनल पार्क के बारे में, यानी जो सबसे पुराना या उसे कहें या सबसे पहला नेशनल पार्क कहें, तो वो है हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है, और यही सबसे पुराना और पहला नेशनल पार्क है। बट हेली के नाम से आपको कोई नेशनल पार्क नहीं मिलेगा, इसका नाम बदल दिया गया है और वर्तमान में इसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब आप इसे रिलेट कर पा रहे होंगे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे पहला और सबसे पुराना नेशनल पार्क है। पहले इसका नाम हेली नेशनल पार्क हुआ करता था, बट वर्तमान में इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। और बात करें अगर हम सबसे ज़्यादा जो नेशनल पार्क हैं वो किस राज्य में हैं, इससे रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो सबसे ज़्यादा
सबसे ज़्यादा जो नेशनल पार्क हैं वो हैं एमपी में, और एमपी में आपको 10 नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा संख्या है नेशनल पार्क की। अब चलिए हम लिस्ट देख लेते हैं, जो कि पूरी तरीके से अपडेटेड लिस्ट है और हमने उसी वेबसाइट से ली हुई है। तो इसमें हम देखेंगे एक तरफ से स्टेट वाइज जो भी हमारे नेशनल पार्क हैं उनके बारे में। तो आपको इनका नाम और इनका स्टेट याद रखना है, बाकी चीज़ें आपको इनके बारे में उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जानना, क्योंकि इनकी जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम अल्फ़ाबेटिकल क्रम में स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है स्टेट आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो इनमें है पॉपीकोंडा नेशनल पार्क, और उसके बाद राजीव गांधी नेशनल पार्क और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। तो 3 नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में हुए। उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश में है मौलिंग और उसके बाद नामदफा, यानी मौलिंग और नामदफा 2 जो नेशनल पार्क हैं वो स्थित हैं अरुणाचल प्रदेश में, और 3 हो गए आपके आंध्र प्रदेश में। उसके बाद आता है असम। असम में डिब्रू सैंखोवा, जिसको नेशनल पार्क बनाया गया, तो डिब्रू सैंखोवा है। उसके बाद काजीरंगा, जो कि काफ़ी फेमस है नेशनल पार्क में, और उसके बाद मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, और उसके बाद राजीव गांधी, यानी जिसे ओरांग नेशनल पार्क भी कहते हैं। तो देखिए राजीव गांधी के नाम से यहाँ पर भी नेशनल पार्क है, लेकिन राजीव गांधी ओरांग ये जो है नेशनल पार्क है ये स्थित है असम में। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है। तो असम में हुए 1 2 3 4 5, तो 5 नेशनल पार्क असम में स्थित हैं। और उसके बाद आता है बिहार। बिहार में एक ही नेशनल पार्क है, जो कि है वाल्मीकि नेशनल पार्क। तो वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में स्थित है। उसके बाद आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में स्थित है गुरु घासीदास नेशनल पार्क, और उसके बाद इंद्रावती नेशनल पार्क, और उसके बाद कांगड़ वैली नेशनल पार्क। तो 3 नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में हुए, गुरु घासीदास, इंद्रावती और कांगड़ वैली। उसके बाद आता है गोवा, और गोवा में भी एक ही नेशनल पार्क है, जो कि है मोलेम नेशनल पार्क। उसके बाद आता है गुजरात। गुजरात में है ब्लैक बक नेशनल पार्क और गिर नेशनल पार्क, जहाँ पर एशियाटिक शेर पाए जाते हैं। एशियाटिक शेर यानी एशियन शेर के लिए फेमस है। गिर नेशनल पार्क ये स्थित है गुजरात में। और उसके बाद कच्छ केरन में, यानी कच्छ की खाड़ी में स्थित है मैराइन नेशनल पार्क, वो भी गुजरात में स्थित है। उसके बाद वंसदा नेशनल पार्क, ये भी गुजरात में स्थित है। तो इस प्रकार से गुजरात में भी यहाँ पर 4 नेशनल पार्क स्थित हैं। उसके बाद आता है हरियाणा। हरियाणा में 2 स्थित हैं, कालेसर और सुल्तानपुर। तो कालेसर और सुल्तानपुर 2 जो नेशनल पार्क हैं ये स्थित हैं हरियाणा में। उसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में है ग्रेट हिमालयन, उसके बाद इंद्रकिला, उसके बाद खीरगंगा, पिन वैली और शेरजुंग सिम्बलबारा। तो ये जो हैं 5 नेशनल पार्क स्थित हैं हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद आता है झारखंड, और झारखंड में एक ही नेशनल पार्क है, जो कि है बेतला नेशनल पार्क। तो ये हुए हमारे झारखंड तक, यानी 27 नेशनल पार्क कंप्लीट होते हैं। अब हम देखते हैं आगे लिस्ट। और फिर आता है उसके बाद कर्नाटक, और कर्नाटक में अंसी है, बांदीपुर, बैनरघट्टा, कुडरेमुख और उसके बाद नागारोल। तो 5 नेशनल पार्क यहाँ पर भी स्थित हैं। तो देखिए यहाँ पर भी जो नागारोल नेशनल पार्क है उसको भी राजीव गांधी नेशनल पार्क कहा जाता है। तो देखिए राजीव गांधी के नाम से हमको 3 नेशनल पार्क मिल चुके हैं, लेकिन आपको इसमें ऑप्शन का भी ध्यान रखना है। अगर राजीव गांधी नेशनल पार्क पूछा जा रहा है तो उसमें ये ऑप्शन एक समान मिलते हुए नहीं दिए जाएंगे, कुछ बदल के ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आपको इसमें याद रखना है। और नहीं तो इनके साथ ही ये जो नाम है उनको दिया जाएगा, ये जैसे नागारोल है या अन्य जो पीछे हमने पढ़े। उसके बाद आता है केरला। केरला में है अनामुड़ी 16, एरविकुलम, मठीकट्टन 16 नेशनल पार्क, और पम्बाडम 16 नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। तो 6 जो नेशनल पार्क हैं वो यहाँ पर स्थित हैं केरला में। उसके बाद आता है मध्य प्रदेश। और देखिए कितनी लंबी लिस्ट मध्य प्रदेश में आपको दिखाई देगी। और इसमें है बांधवगढ़ डिनोसॉर फॉसिल्स नेशनल पार्क, फॉसिल नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क और वन विहार नेशनल पार्क। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी लगभग जो 10 नेशनल पार्क हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। वैसे ये जो डिनोसॉर फॉसिल्स है इनको एक ही मान लिया जाता है, यहाँ पर 2 अलग अलग दिए हुए हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले स्टेट की ओर, और अगला स्टेट है यहाँ पर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो महाराष्ट्र में स्थित हैं चंदोली, गुगामल और उसके बाद नवेगांव और पेंच नेशनल पार्क।
तो देखिए पेंच का कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश में भी आता है, कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में भी आता है। उसके बाद आता है संजय गांधी बोरीवली में स्थित है जो, और उसके बाद आते हैं तडोबा नेशनल पार्क, तो ये सभी स्थित है महाराष्ट्र में। उसके बाद आता है मणिपुर में स्थित है केबुल लामजाओ, जो कि एक फेमस नेशनल पार्क है क्योंकि यहीं पर संगाई हिरणों का घर है, और साथ ही साथ फ्लोटिंग ये नेशनल पार्क है, देश का पहला फ्लोटिंग नेशनल पार्क है मणिपुर का केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। और उसके बाद आता है मणिपुर का सिरोही नेशनल पार्क, मेघालय का फिर बालपक्रम और नोकरेक रिच नेशनल पार्क। उसके बाद आता है मिजोरम में है मुरलेन, और उसके बाद ब्लू माउंटेन और मुरलेन नेशनल पार्क, ये मिजोरम के नेशनल पार्क हैं। और उसके बाद आता है इंटांकी नेशनल पार्क, नागालैंड का है, ये एक ही है नागालैंड में। उसके बाद आता है उड़ीसा में भितरकनिका और सिमलीपाल 2 नेशनल पार्क स्थित है। उसके बाद आता है राजस्थान में डेजर्ट केवलादेव घाना, मुकुंदरा हिल्स, रणथंभौर, सरिस्का, ये जो नेशनल पार्क हैं ये स्थित हैं राजस्थान में। उसके बाद आता है सिक्किम में एक ही नेशनल पार्क है जो कि है कंचनजंगा, और कंचनजंगा एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मिश्रित ये साइट्स है कंचनजंगा, तो ये सिक्किम का एक नेशनल पार्क भी है, साथ ही साथ ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है। उसके बाद आता है तमिलनाडु में स्थित है गुंडी, और उसके बाद गल्फ ऑफ मन्नार मराइन। उसके बाद इंदिरा गांधी अन्नामलाई जिसे कहते हैं, और मुडुमलाई और मुकुर्थी, इतने जो नेशनल पार्क हैं ये तमिलनाडु में स्थित है। उसके बाद आता है तेलंगाना में कौन कौन से स्थित हैं, कासू ब्रह्मानंदा रेड्डी, और उसके बाद महावीर, और उसके बाद आता है मुरुगावनी, तो ये जो नेशनल पार्क हैं ये स्थित हैं तेलंगाना में। और उसके बाद आता है स्टेट त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बारे में हम यहाँ पर पीछे ही देख लेते हैं। तो त्रिपुरा में कौन सा नेशनल पार्क स्थित है, तो यहाँ पर स्थित है क्लाउडेड लियोपर्ड, और इसके साथ साथ बाइसॉन, या जिसे राजभरी भी कहते हैं। तो बाइसॉन और क्लाउडेड लियोपर्ड जो नेशनल पार्क है ये स्थित है त्रिपुरा में। अब हम आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश में एक ही नेशनल पार्क है जो कि है दुधवा नेशनल पार्क। उसके बाद आता है उत्तराखंड में स्थित है कार्बेट नेशनल पार्क, जिसे ही पुराना नाम हैली नेशनल पार्क हुआ करता था, और अब इसको जिम कार्बेट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, जो सबसे पहला और सबसे पुराना नेशनल पार्क है भारत का। उसके बाद आता है गंगोत्री, गोविंद, नंदा देवी, तो नंदा देवी नेशनल पार्क भी है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व भी है। उसके बाद आता है राजा जी, और उसके बाद आता है वैली ऑफ फ्लावर, तो ये जो नेशनल पार्क है ये उत्तराखंड में स्थित है। फिर आता है वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल में स्थित है बुक्सा नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, जल्दापारा नेशनल पार्क, नेवरा वैली नेशनल पार्क, सिंगालीला नेशनल पार्क, और सुंदरबन नेशनल पार्क। सुंदरबन देखिए एक नेशनल पार्क भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, और साथ ही साथ ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी शामिल है। तो इतनी बातें इसके बारे में आपको याद रखना है। फिर आता है अंडमान एंड निकोबार में स्थित है कैंपबेल बे, और उसके बाद गलेथिया बे, महात्मा गांधी मैराइन नेशनल पार्क, उसके बाद माउंट हैरिटे नेशनल पार्क, रानी झांसी मैराइन नेशनल पार्क, और सैडल पीक नेशनल पार्क। तो इतने जो नेशनल पार्क हैं ये स्थित हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। फिर उसके बाद आता है जम्मू एंड कश्मीर, इसमें स्थित है सिटी फॉरेस्ट सलीम अली नेशनल पार्क जिसे हम कहते हैं, और उसके बाद दशीगम, काजीनाग और किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड, ये जो नेशनल पार्क हैं ये स्थित हैं जम्मू एंड कश्मीर में। और लद्दाख में एकमात्र नेशनल पार्क स्थित है हेमिस नेशनल पार्क, जो कि भारत का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क, जो कि लद्दाख में स्थित है। इस प्रकार से आप देख रहे होंगे नंबर जो है वो 104, यानी भारत में कुल टोटल 104 नेशनल पार्क हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा, उनके नाम और उनसे रिलेटेड स्टेट के बारे में। तो इस प्रकार से ये जो हमारा लेक्चर है ऑल ओवर कंप्लीट होता है। और इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे जो भी नोटिफिकेशन आए वो आपको मिल सके किसी भी नए वीडियो के अपलोड होने की। और उसके बाद हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो भी करंट की न्यूज़ है या इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड कोई PDF है तो वो आपको वहाँ पर अवेलेबल होगी टेलीग्राम चैनल में। और इसी तरीके से चैनल से हमारे जुड़े रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में टाइगर रिजर्व के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।